लोगों के साथ सिंगल कलर में एक न्यू डिजाइन शेयर कर रही हूँ। देखिए, सबसे पहले मैंने बना ली है बॉर्डर पट्टी। आप इसी तरीके से बॉर्डर पट्टी बना सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट में आपको जितने भी फंदे चाहिए आप डाल सकते हैं, क्योंकि अलग अलग स्वेटर में हमें कम ज़्यादा फंदे डालने होते हैं, इसलिए आप अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। ये डिजाइन को किसी भी लेडीज स्वेटर, जेंट्स स्वेटर, कार्डिगन किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। चलिए बनाते हैं। ये है डिजाइन की फर्स्ट रो। फर्स्ट फंदा कर लेंगे हम स्लीव। फर्स्ट फंदा स्लिप करने के बाद अब करते हैं हम अपनी डिजाइन की शुरुआत। देखिए, 2 फंदों के बाद हमने सिलाई डालनी है और एक लूप रेडी करना है। लूप रेडी कर दिया और अब इस तरीके से धागा लपेटना है। इस तरीके से धागा लपेटने से ये होता है कि एक फंदा बढ़ जाता है। जाली डाल दी, अब पीछे की साइड से टोका बंद कर दिया, यानी कि यहाँ पर हमारा 2 फंदे से 3 फंदे रेडी हो चुके हैं। फिर धागा बैक ही रहेगा, 2 फंदों को टोका बंद कर देंगे, आगे के 2 फंदों को। देखिए, यहाँ पर जो एक फंदा ज़्यादा बड़ा होता है वो हमने यहाँ कम कर दिया, यानी कि बराबर इक्वल हो गया अब हमारे फंदे 1 2 3 4। अब इसी को हमने फर्स्ट रो में रिपीट करना है। देखिए, 2 फंदों के बाद हम सिलाई डालेंगे, इस तरीके से एक लूप निकालेंगे। लूप निकालने के बाद इस तरीके से धागा लपेट देना है, यानी कि एक फंदा बढ़ा दिया। अब पीछे की साइड से टोका 1 करेंगे, फिर इसी को आगे को रिपीट करेंगे। सॉरी, टोका 1 कर दिया। टोका 1 करने के बाद अब इन 2 फंदों को भी हम टोका 1 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 से 3 फंदे रेडी हुए थे, तो एक फंदा ज़्यादा रेडी हुआ था, वो यहाँ हमारा कम कर दिया, तो फंदे अब इक्वल हो गए। फिर से देखिए, ये 2 फंदों के बाद हमने सिलाई डालनी है और एक लूप निकाली। लूप निकालने के बाद इस तरीके से धागा लपेट देंगे और पीछे की साइड से देखिए 2 फंदों को टोका 1 करेंगे। अब देखिए, फिर हमने आगे के 2 फंदों को टोका 1 कर देना है। फिर से देखिए, 2 फंदों के बाद सिलाई डालेंगे और एक लूप निकालेंगे। लूप निकालने के बाद देखिए, इस तरीके से आप धागा लपेट लीजिए। धागा लपेटने के बाद फिर तो पीछे की साइड से टोका 1 कर लेंगे। फिर हमने देखिए आगे के 2 फंदों को बैक साइड से ही टोका 1 करना है। अब हमने फिर से 2 फंदों के बाद सिलाई डालनी है और एक लूप निकालना है। लूप निकालने के बाद इस तरीके से एक फंदा बढ़ा देंगे। देखिए, जाली डाल दी धागा लपेट के और फिर हमने पीछे की साइड से टोका 1 कर दिया और आगे के 2 फंदों को देखिए पीछे की साइड से टोका 1 कर लेंगे। इस तरीके से देखिए, एक डिजाइन, 2 डिजाइन, देखिए 1 डिजाइन, 2 डिजाइन, 3 डिजाइन, 4 डिजाइन, 5 डिजाइन कंप्लीट हो चुके हैं। अब आते हैं हम बैक रो में। यह है डिजाइन की सेकंड रो। देखिए, जो फंदा हमने लास्ट में बनाया था, जो टोका 1 किया था, इसको हम सीधा बनाएंगे और धागा अपनी साइड 3 फंदों को उल्टा, 1 2 3 फंदे उल्टे, धागा बैक, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी साइड 1 2 3 फंदे उल्टे, धागा बैक, एक फंदा सीधा, धागा अपनी साइड 1 2 3 फंदे उल्टे, धागा बैक, एक फंदा सीधा, धागा अपनी साइड 1 2 3 फंदे उल्टे, धागा बैक, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी साइड 1 2 3 फंदे उल्टे, धागा बैक, एक फंदा सीधा। देखिए, डिजाइन की सेकेंड रो कंप्लीट हो चुकी है। इस तरीके से हमारा ये डिजाइन बन के रेडी हो गया है। देखिए, अब इन्हीं 2 रो को हमने बार बार रिपीट करना होता है। एक बार फिर से बता देती हूँ। फर्स्ट फंदा स्लीव। देखिए, 2 फंदों के बाद हम सिलाई डालेंगे और एक लूप निकालेंगे। लूप निकालने के बाद इस तरीके से धागा लपेटना है और पीछे की साइड से हमने 2 फंदों को टोका 1 करना है। टोका 1 करने के बाद अब देखिए, आगे के 2 फंदों को हम बैक साइड से, बैक लूप से टोका 1 कर देंगे। ये देखिए, जो फंदा यहाँ कम हुआ था, बड़े देखिए यहाँ एक फंदा बड़ा था, 2 फंदे से 3 फंदे रेडी किए थे, तो ये यहाँ इक्वल हो गया। फिर से हमने देखिए 2 फंदों के बाद सिलाई डालनी है, एक लूप निकालना है, फिर धागा लपेटेंगे, फिर बैक लूप से टोका 1 कर लेंगे,
टोका 1 कर लिया। अब आगे के 2 फंदों को टोका 1 करेंगे बैक साइड से। 2 डिजाइन कंप्लीट हो गए। फिर से देखिए 2 फंदों के बाद हमने सिलाई डालनी है, एक लूप निकालनी है। लूप निकालने के बाद देखिए धागा लपेटेंगे। धागा लपेटने के बाद देखिए बैक साइड से टोका 1 कर लेंगे और आगे के 2 फंदों को भी हम बैक साइड से ही टोका 1 करेंगे। फिर से देखिए 2 फंदों के बाद हमने सिलाई डालनी है और एक लूप निकालनी है। लूप निकालने के बाद बैक साइड देखिए लूप निकाली। लूप निकालने के बाद इस तरीके से धागा लपेटेंगे और बैक साइड से टोका 1 कर लेंगे। टोका 1 करने के बाद आगे के 2 फंदों को हम इस तरीके से टोका 1 कर लेंगे। फिर से देखिए 2 फंदे हैं, 2 फंदों के बाद सिलाई डालेंगे और एक लूप निकालेंगे। लूप निकालने के बाद धागा लपेटेंगे और पीछे की साइड से टोका 1 कर लेंगे। टोका 1 करने के बाद आगे के 2 फंदों को हम इस तरीके से टोका 1 कर लेंगे। देखिए डिजाइन के ऊपर डिजाइन बन गया है और देखिए फिर फर्स्ट रो फिर से कंप्लीट कर दी है। अब आते हैं बैक साइड। देखिए इस फंदे को हम जो लास्ट में टोका 1 किया फंदा था इसको सीधा बनाएंगे, धागा अपनी साइड और 3 फंदे उल्टे, फिर धागा बैक, एक फंदा सीधा, धागा अपनी साइड, 1 2 3 फंदे उल्टे, धागा बैक, एक फंदा सीधा, धागा अपनी साइड, 1 2 3 फंदे उल्टे, धागा बैक, एक फंदा सीधा। देखिए ये सिर्फ 2 लाइनों का बुनाई डिजाइन है। 2 रो ही हमने इसमें बार बार रिपीट करने होते हैं। इसे आप जेंट्स स्वेटर में अप्लाई कर सकते हैं। बेहद ही खूबसूरत डिजाइन बनके रेडी होता है क्योंकि सिंगल कलर का नीटिंग डिजाइन है। पूरे स्वेटर में डाल लीजिए, काफ़ी ब्यूटीफुल बनके रेडी होता है। ये देखिए इस तरीके से हमारी ये लूपें जाती हैं। तो इन्हीं 2 रो को हमने बार बार रिपीट करना होता है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलूंगी नेक्स्ट नीटिंग वीडियो के साथ।